मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? जिनू, मैं हूँ तुम्हारा आका। जाफर, जाफर, मुझे जादूगर जाफर चाहिए। मुझे उसे सबक सिखाना है। जिनू, मेरी बात सुनो। जाफर, मैं आ रहा हूँ। जिनू, जिनू। जाफर के बच्चे, तुम्हें क्या लगा तुमने जीनू को मारा और जीनू मर गया? कर दे मुझे शीशे के अंदर, जाफर को बना दूंगा बंदर। तुम जैसे शैतान को जादू नहीं, जीनू की जरूरत है यार। जीनू का जादू जिंदाबाद। अब मैं चैन से वापस जा सकता हूँ, पर मुझे जाना कहाँ है? शुक्रिया। इस भयानक जंगल में तुम अकेले कहाँ जा रही थी? मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। क्या तुम नहीं जानती यहाँ भूत प्रेत रहते हैं? मेरी मानो तो जहाँ से आई हो वहीं वापस लौट जाओ। नहीं, मैं वहाँ वापस नहीं लौट सकती। मुझे ये जंगल को हर हाल में पार करना होगा। यहाँ से कोई बचकर वापस नहीं निकला। लेकिन मैं निकलूंगी। अगर खुद पर इतना भरोसा कायम रखो तो ऊपर वाला जरूर तुम्हारी मदद करेगा। बस एक बात का ख्याल रखना, अपने चेहरे पे कभी भी डर का शिकन मत आने देना। कोई भी तुम्हारे सामने आ जाए तुम डरना मत, क्योंकि डर वो कमजोरी है जिसका फायदा बहुत जल्दी उठाया जा सकता है। अगर तुम अपने डर पे काबू पा लो तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। नहीं, मैं किसी से नहीं डरती।
और मुझे ये जंगल पार करने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन सावधानी से जाना। मैं किसी से नहीं डरती, किसी से भी नहीं। जीनू अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं उसे वापस कुछ हो तो नहीं गया? ये मैं कहाँ आ गया? जीनू, तुम वापस आ गए। कीनू? कौन कीनू? कीनू नहीं, जीनू, यानी कि तुम। मेरा नाम जीनू है? हाँ। फिर तुम कौन? पीनू? पीनू नहीं, मैं अलादीन। बलादीन? ये कैसा नाम है? अच्छा नाम है। किसने रखा? इसने रखा? पीनू नहीं, मैं अलादीन, तुम्हारा आका। पहले कहता है बलादीन, फिर कहता है बका। अरे बार बार अपना नाम बदलता है, देखो। ना तो अलादीन अपना नाम बदलता है और ना तुम। अब फिर से अपनी नौटंकी शुरू मत करो जीनू, बंद करो ये नाटक। आपकी तारीफ। जीनू, यहाँ बैठो। इसकी याददाश्त चली गई है। इसे सिर्फ इतना याद है कि इसका ये हाल जादूगर जाफर ने किया है। तो क्या इसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी? ये पत्थर इसे वक्त वक्त पर दिखाते रहना। थोड़े दिनों बाद इसे सब कुछ याद आ जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हाकिम साहब। अब हमें चलना चाहिए। भूल गया था कि शहजादियां कितनी बड़ी मुसीबत होती हैं। उनसे मोहब्बत करना यानी सर दर्द को गले लगाना। कहीं मिली? जी नहीं सजादे, हमने सारा शहर छान मारा पर उनका कोई पता नहीं चला। यहाँ तक वो नदी के पास भी नहीं आई। क्या? इसका मतलब है कि शहजादी जास्मिन जंगल से बाहर निकल गई है। जाओ और उसे जाकर ढूंढो। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता। कैफ को आज तक किसी ने भी धोखा नहीं दिया। तुम्हें वापस लाके ही रहूंगा। और इस बार तुम्हारा सामना होगा मेरे असली चेहरे से। ओ भोंदू, अरे नौटंकी बाज, अरे खराटे खान, मैं जुनैद, ये तुम्हारे आका। अरे पहचानो अपने आप को, जीनू हो तुम, जीनू भोंदू। बाका क्या होता है? बाका नहीं, आका, आका। जुनैद, हमें इसे हकीम जी ने दिया हुआ पत्थर दिखाना चाहिए। ये लो। जीनू, तुम भोंदू हो। तुम अव्वल दर्जे के नौटंकी बाज हो। जीनू हो तुम, जीनू। याद करो अपने आप को, तुम सर पकाओ जीनू हो। तुम जीनू हो। याद करो भोंदू, तुम जीनू हो।
तुम्हारे आका हैं। और मैं जुनैद। अबे जुनैद नहीं, चिल्लम शेख। आका। जिनू। आका, आप कहाँ थे आका? जिनू। मैं तो जाफर की पिटाई कर रहा था, पर मैं यहाँ पे कैसे आ गया? हम वो ज्वालामुखी से कैसे निकले आका? क्या मैं सो गया था आका? जिनू, तुम्हारी याददाश्त चली गई थी। और तुम क्या फालतू की बकबक कर रहे थे? वैसे हाँ, तुम जैसा भोंदू तो फालतू की बकबक ही करता है। ओ, जैसे तुम बड़े काम की बात करते हो ना। अगर काम की बातें नहीं करूंगा तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा? अरे इलाज तो मैं तुम्हारा करूंगा। ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा कि जिंदगी भर गोल ही घूमते रहोगे। अरे तुम क्या मुझे गोल गोल घुमाओगे? तुम जैसा बंदा मुझसे गोल गोल बनाने की बात कर रहा है। गोल बनाऊंगा। जिनू। जिनू, तुम्हें पता है जब तुम बेहोश हुए थे तो तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र जुनैद को ही थी, और वो तो रो भी रहा था। मैं क्यों रोने लगा इस खराटे खान के लिए? चिल्लम शेख, तुम रो रहे थे? मैं नहीं रो रहा था। तुम रो रहे थे। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं नहीं रो रहा था। नहीं, तुम रो रहे थे। मैं जब कह रहा हूँ कि मैं नहीं रो रहा था तो नहीं रो रहा था। नहीं, आका कभी झूठ नहीं बोलते। तुम रो रहे थे। मैं नहीं रो रहा था। तुम अभी भी रो रहे हो। तुम मतलब तुम रो रहे थे। मैं नहीं रो रहा था। बस अब इसी तरह लड़ते रहेंगे तुम। अरे बाहर में जाओ तुम। मैं एक नौटंकी बाज के लिए नहीं रो रहा था। तुम रो रहे थे। कह दिया ना, मैं नहीं रो रहा था तो नहीं रो रहा था। तो मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें रो। बंदर कहीं के। अलादीन, देखो मुझे। झगड़ हम रहे और उदास आका हो गए। अलादीन, हमारी वजह से उदास नहीं हुआ। फिर आका उदास क्यों है? है कोई वजह? आका, आप रो रहे हो आका? आपको किसने रुलाया? मुझे बताइए। किसी ने नहीं। अलादीन, तुम्हें जैस्मीन की याद आई थी ना? देखो दोस्त, तुम्हारा मकसद तो पूरा हो चुका है, तो क्यों ना हम जैस्मीन से मिलने चले? हाँ आका। नहीं जुनैद, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। एक शहजादी के सामने भला मेरी क्या हैसियत? मेरी और उनकी कोई बराबरी नहीं। फिर तो आपको ऐसी लड़की का इंतजार करना चाहिए आका, जो मेरी भी आका बन सके। पर मेरा तो सिर्फ एक ही आका हो सकता है। आका, प्यार में सब नहीं दिखा जाता आका। प्यार तो कभी भी, कैसे भी, किसी से भी हो जाता है। मैं सच कह रहा हूँ आका। ये सब किताबी बातें हैं जिनू। असली दुनिया में तो सिर्फ अपने बराबरी वालों में ही रिश्ता होता है। आका, अगर ऐसा सच में होता फिर मेरी और चिल्लम शेख की कैसी बनती? ये बंदर और मैं सिकंदर। सिकंदर? अरे छिछुंदर हो तुम, छिछुंदर। अबे ओ बंदर, ये कोई वक्त है झगड़ा करने का? आका की हालत नहीं देखी? आका, चलिए ना जैस्मिन के पास। नहीं जिनू, हमारी जगह हमारे घर में है और हम वही वापस जाएंगे। चलो जुनैद।
मैं नहीं डरती। मैं किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं डरती मैं। मैं किसी से नहीं डरती, मैं किसी से नहीं डरती। आगे बढ़ती जाओ जैस्मीन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये रूहें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ वो तुम वाकई सबसे अलग हो मेरी बच्ची। तुम्हारे पक्के इरादे और तुम्हारी बहादुरी ने आखिर तुम्हें जंगल पार करा ही दिया। सच कहूँ तो मुझे काफी डर लग रहा था, पर ये जंगल पार करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। इसलिए मुझे अपने डर को दबाकर आगे बढ़ना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हारी? मेरे अब्बू, जिन्हें उस धोखेबाज ने अपने जादू से कैद कर रखा है। ये तो किसी बहुत ही जालिम इंसान का काम होगा। इंसान नहीं, शैतान के लिए। अब्बू के ऊपर से उसके जादू का असर हटाने के लिए मुझे सुनहरी पहाड़ी पहुंचना है। सुना है वहां का आबे हयात का पानी इस मुसीबत का इकलौता इलाज है। उस शैतान ने अब्बू को ही नहीं बल्कि कई लोगों को अपने जादू से कैद कर रखा है और मैं उन सबको छुड़ाना चाहती हूँ। तुम ना सिर्फ बहादुर बल्कि बहुत नेकदिल भी हो। सुनहरी पहाड़ी पर जाने के लिए अब आगे तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सच? आपको पता है? यहाँ से थोड़ी दूर जाने पर तुम्हें मोहब्बतिस्तान नाम का शहर मिलेगा और सुनहरी पहाड़ी पर जाने का रास्ता तुम्हें उसी शहर के सूफी से मिलेगा। पर मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? मोहब्बतिस्तान में कदम रखते ही तुम पूर्व दिशा में मुड़ जाना। थोड़ी दूर चलकर तुम्हें लाल दीवारों और नीले छत वाली एक झोंपड़ी नजर आएगी। सूफी साहब उसी झोंपड़ी में रहते हैं।